मेरा टॉपिक है बायोस्टैटिक्स स्कोप एंड देयर एप्लीकेशन। बायोस्टैटिक्स क्या है कि यह महामारी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मास्यूटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस सहित बायोलॉजी के कई क्षेत्रों में लागू आंकड़ों की एक शाखा है। एडोल्फ क्वेटलेट ने बायोस्टैटिक्स की टर्म को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस पर कार्य करते हुए जैविक और चिकित्सा अनुप्रयोगों में सांख्यिकी के सिद्धांत और व्यवहारिक तरीकों को जोड़ा था। फिर है फ्रांसिस गाल्टन ने डेटा के साथ डार्विन के आनुवंशिक सिद्धांतों के आधार पर आनुवंशिकता की समस्या का समाधान किया। फ्रांसिस गाल्टन को बायोस्टैटिक्स का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सहसंबंध और प्रतिगमन के तरीकों की तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक विभिन्नता के विश्लेषण के लिए आंकड़ों के अनुप्रयोगों का अध्ययन किया था। फिर है कार्ल पर्सन ने गाल्टन के सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया। इन्होंने गाल्टन के सिद्धांतों का यूज़ करते हुए बायोमेट्रिक्स, मौसम विज्ञान, सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांतों और यूजेनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिक्स के स्कोप और एप्लीकेशन के बारे में। फर्स्ट है इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका यूज़ यह परिभाषित करने के लिए किया जाता है कि किसी भी जनसंख्या में सामान्य या स्वस्थ क्या है, या फिर किसी भी जनसंख्या का जो वेट और पल्स रेट है आदि जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें सामान्यता की सीमा का पता लगाया जाता है। फिर सेकंड है इन फार्मेकोलॉजी। जब कोई मेडिसिन इसमें किसी भी मेडिसिन की क्रिया का पता लगाया जाता है कि मनुष्य को जब कोई मेडिसिन दी जाती है तो यह देखने के लिए जो उसमें परिवर्तन हुए हैं वो मेडिसिन की वजह से हुए हैं या फिर किसी और कारण से हुए हैं। फिर है एक मानक दवा के संबंध में एक नई दवा की सापेक्ष शक्ति का पता लगाया जाता है। फिर थर्ड है इन क्लिनिकल मेडिसिन में कि किसी विशेष दवा, ऑपरेशन या उपचार की जो रेखा की प्रभावकारिता की तुलना करने के लिए इसके लिए प्रयोग और नियंत्रण समूह को ठीक राहत या मृत्यु की प्रतिशत की तुलना की जाती है। और जो स्टैटिक्स टेक्निक्स को लागू करने या संयोग या अन्यथा कारण में अंतर पाया जाता है। कैंसर और स्मोकिंग या फाइलेरिया और सामाजिक वर्ग जैसी दो विशेषताओं के बीच संबंध खोजने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है क्लिनिकल मेडिसिन का। इसके अलावा किसी बीमारी या सिंड्रोम के लक्षणों की पहचान की जाती है। टाइफाइड में खांसी होती है और बुखार लगभग हर मामले में पाया जाता है। इसका पता इसी के द्वारा लगाया जाता है। फिर थर्ड है प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसमें रोगों की चिकित्सा, उसके इतिहास का रिकॉर्ड होता है और इसके नैदानिक अध्ययन की योजना और संचालन करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य और असामान्य की परिभाषा के लिए तरीके प्रदान किए जाते हैं। फिर है इन हेल्थ प्लानिंग एंड इवोल्यूशन के लिए। इसमें डेटा की योजना, संचालन और विश्लेषण के लिए चिकित्सा, जीव विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सांख्यिकी से निपटने में उपयोग के लिए की जाने वाली विधियाँ आती है। डेटा के उचित सारांश और व्याख्या सहित एक वैध और विश्वसनीय स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उपलब्धियों और विफलताओं के उचित मूल्यांकन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर है इन बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी, मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है। फिर है प्रजनन चिकित्सा और यहाँ तक कि ऊर्जा उत्पादन के लिए पौधों और जानवरों के आनुवांशिक संशोधन का अध्ययन। इन सभी मामलों में अनुसंधान किया जाता है और परीक्षण किया जाता है कि इसका वांछित प्रदर्शन है या फिर नहीं। फिर है इन कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। इसमें क्या होता है कि क्षेत्र में जो सीरा और वैक्सीन्स होती है उसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी महामारी के अध्ययन में कारक और कारकों की जो भूमिका होती है उनका स्टैटिस्टिकल टाइप से टेस्ट किया जाता है। यह जांचने के लिए कि क्या दो आबादी के बीच अंतर वास्तविक है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जनसंख्या में गुणों के बीच सहसंबंध का अध्ययन का पता भी इसी से लगाया जाता है। इसके द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्राथमिकताएं तय की जाती है।
फिर है इन जेनेटिक्स कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं जो विशेष रूप से मानव के आनुवंशिक विचरण के विश्लेषण की अवधारणा, जबकि सांख्यिकी और संभाव्य विधियों में प्रश्नों के विश्लेषण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे जो कॉमन क्षेत्र होते हैं जहाँ मानव आनुवंशिकी में बायोस्टैटिकल जो तरीके या फिर विधियाँ होती है उनके व्यापक अनुप्रयोग मिल जाते हैं, जैसे कि मानव जीनोम परियोजना, लिंकेज एनालिसिस, अनुक्रमण आदि। नेक्स्ट है इन न्यूट्रिशन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कम आणविक भार वाले होते हैं। मेटाबोलाइट्स का विश्लेषण साथ ही जैव सूचना विज्ञान डेटाबेस तक पहुंच जाता है। फिर इसका यूज़ डेंटल साइंस में भी किया जाता है और एनवायरमेंटल साइंस में भी किया जाता है। एनवायरमेंटल साइंस में इसमें पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं भौगोलिक टाइप से या फिर नेचुरल टाइप से उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।